न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश में तीसरा मोर्चा के गठन की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है, जिसे लेकर इनेलो पार्टी ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी है। इसी के चलते आज रेवाड़ी पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में यह साफ संकेत दिया कि तीसरा मोर्चा के गठन का ऐलान जल्द ही किया जाएगा और तीसरा मोर्चा का गठन होते ही भाजपा मात्र 50 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। अभय चौटाला आज रेवाड़ी में 25 सितंबर को फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जन्म जयंती पर आयोजित होने वाले सम्मान दिवस समारोह का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और समारोह का न्योता देते हुए अधिक से अधिक संख्या में समारोह में पहुंचने की अपील की। सम्मेलन के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जन्म जयंती पर आयोजित होने वाले सम्मान दिवस समारोह में संभावित तीसरा मोर्चा के अनेक नेता एक ही मंच पर मौजूद होंगे। प्रदेश में गठबंधन को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि हालात बने तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी दोस्ती से कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। जहां तक जेजेपी से गठबंधन का सवाल है, तो जेजेपी ने जो गलतियां की है उसके लिए वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करे, उसके बाद ही जेजेपी से गठबंधन पर विचार किया जाएगा। अभय चौटाला ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार में ईडी और सीबीआई का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है और भविष्य में भाजपा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मानेसर में किसानों की 1800 एकड़ जमीन मामले में अभय चौटाला ने कहा कि मानेसर में किसानों की 1800 एकड़ जमीन बेचकर प्रदेश की सरकार कर्ज मुक्त होना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिससे जनता बुरी तरह परेशान आ चुकी है, लेकिन इनेलो पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। 25 तारीख को चौधरी साहब का जन्म दिवस है, चौधरी देवीलाल जी का, और हम हर वर्ष जो है सम्मान दिवस के रूप में उसको मनाने का काम करते हैं। इस बार फतेहाबाद में चौधरी साहब का जन्म दिवस मनाया जाएगा और चौटाला साहब का एक प्रयास रहा है कि आज इस देश के अंदर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी के एक ऐसा तीसरा मोर्चा बने, जो मोर्चा बनने के बाद लोगों में एक भरोसा जीतने का काम करे। लोग आज कांग्रेस से भी, कांग्रेस की तो आपसी कड़े की वजह से दुखी है और भाजपा के गलत निर्णयों की वजह से लोग आज भाजपा से किनारा कर रहे हैं। पूरे देश के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए उनके सामने आज कोई ऐसा विकल्प नहीं है तीसरा, जिसकी वजह से लोग कहीं इकट्ठे होकर के अपना वोट उनको डाल करके सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। चौटाला साहब का प्रयास रहा है हमेशा कि तीसरा मोर्चा बने और हम उम्मीद करेंगे कि इस चौधरी साहब के जन्म दिवस पे, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में। जनता दल का गठन किया था, भाजपा को साथ जोड़ा था और मिलकर के कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। आज भी उसी किस्म के हालात हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रयास है कि तीसरा मोर्चा बने और इस 25 सितंबर को उस तीसरे मोर्चे की कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर हालत में तीसरा मोर्चा उसी दिन ही बन जाएगा। मोर्चा बनने में तो समय लगेगा, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी। उस दिन हमारे देश के बड़े नेता जो है चौधरी देवीलाल के प्रति जहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगे, वहीं लोगों में ये संदेश देंगे कि अब हम इकट्ठे होकर के इसको सत्ता से बाहर करेंगे भाजपा, जिसमें शरद पवार आएंगे, शरद पवार के साथ साथ अपने नीतीश कुमार जी आएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, देवगौड़ा साहब आएंगे। उसके अलावा हम राव चंद्रशेखर जो हैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, उनको निमंत्रण देने बुला रहे। मुझे उम्मीद है कि वो भी आएंगे और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आएंगे। इस तरह से सरदार प्रकाश सिंह बादल जो है वो भी आएंगे। इस तरह के जो नेता है वो सारे इसमें आएंगे और उससे एक संदेश जाएगा देश में कि अब अगले 2 साल के अंदर तीसरा मोर्चा पक्का मजबूती के साथ खड़ा होगा और भाजपा सत्ता से बाहर। आप बता रहे थे कि लेकिन नीतीश जी का आज कार्यक्रम अचानक उनका कोई डॉक्टर से मेडिकल होना था, वो लेट हुए, उसकी वजह से आज उनका कैंसिल हो गया। लेकिन कल 4 बजे चौटाला साहब से नीतीश कुमार जी मिलने आ रहे हैं घर पे।
कल मुलाकात होगी, आज की बजाय वो कल पे चलेगी। कल मुलाकात होगी। कांग्रेस को जगह देंगे क्या तीसरे मोर्चे में? कांग्रेस को भी जगह देंगे नहीं देंगे? कांग्रेस तो आज आप देख नहीं रहे कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेस की तो आपस में इतना बड़ा विवाद है कांग्रेस में, किस तरह से कांग्रेसी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। जो पार्टी अपना संगठन, अपना परिवार, घर नहीं संभाल पा रही ठीक से, वो कैसे इस देश में भाजपा का विकल्प बन सकती है? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो आज बहुत मजबूत पार्टी में से रहेगी। चौटाला साहब मेरे ख्याल में साल 1.5 साल पहले से इसमें चौटाला साहब ने जब तीसरे मोर्चे की बात करी थी, तब आप जैसे पत्रकार साथियों को भी ये लग रहा था कि ये संभव नहीं है। लेकिन अब आप भी मानते होंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पहल थी वो कहीं संभव होने जा रही है। आज आपको नजर आएगा जब आप 25 सितंबर को वहाँ पे आओगे, तो आपको भी सबको निमंत्रण है, आप भी आओ। मतलब एक नेतृत्व की बात होती है, तीसरे मोर्चे के नेतृत्व हम किसको देंगे? वो मान के चलो, जब तीसरे मोर्चे के लिए नेता एक मंच पे इकट्ठा होंगे तो नेतृत्व का फैसला भी हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। ये जब भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बात आएगी तो फिर मान के चलो सारे स्वार्थ भूलने पड़ेंगे, और स्वार्थ भूल करके किसी एक को संयोजक बना करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। किसानों का सर एक बार दोबारा देख रहे हैं कि आंदोलन की राह पे किसान दोबारा आंदोलन की राह पे इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 1800 एकड़ जमीन है जो आपके गुड़गांव के साथ लगती है मानेसर में, जो जमीन किसानों की थी, किसानों के पास थी, किसान जिस पे खेती कर रहा था, अब उस जमीन को जबरदस्ती ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री से जब डेलीगेशन मिला तो मुख्यमंत्री का जवाब जो था वो आश्चर्यजनक था। वो कह रहा था कि मैं ये जमीन आपसे लेकर के प्रदेश के ऊपर जो 3 लाख करोड़ का कर्जा है उसको उतारने का काम करूँगा। वो किसान की बेशम कीमती जमीन को कौड़ियों के दाम पे लेकर के उसको बेच करके प्रदेश को कर्ज मुक्त करना चाहता है। उससे पूछने वाला, कर्जा लिया क्यों था, किसने कहा कर्जा लेने के लिए, क्या जरूरत पड़ी थी कर्जा लेने की, और कर्जा लिया तो पैसे का सदुपयोग कहाँ पे किया, कहाँ खर्च किया, वो बताए तो सही मुख्यमंत्री। इस बात पे श्वेत पत्र जारी करे कि मैंने जो कर्जे के रूप में पैसा लिया उसको लोगों के बीच में सुविधाएं देने के ऊपर खर्च किया, लोगों को सुविधाएं नहीं दी। इन्होंने तो अपने ऐशो आराम के लिए कर्जा लेने का काम कर रहे हैं। आज भी कहीं सरकार जो है एक पैसा, आपका ये रिवाड़ी शहर रहा, आप खुद बता दो कि पिछले 8 वर्ष में रिवाड़ी में कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे सरकार के बारे में आप एक दफ़ा अपने जबान से कहो कि सरकार ने अच्छा काम किया, इस पर पैसा खर्च किया। तो एक पैसा, दूसरा इंडस्ट्रियल हब है एक तरह से, आने वाले टाइम में रिवाड़ी से तो बहुत उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सुविधाएं नहीं। यहाँ पीने के पानी तक की किल्लत है। आज की डेट में लोगों को पानी मोल लेकर के पीना पड़ता है, ये हालत है सरकार। एक स्कूलों की तालाबंदी करके जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे, बच्चे अभिभावक ग्रामीण इस तरह से क्या करें तो बच्चे क्या करेंगे, अभिभावक क्या करेंगे? स्कूल जब बंद कर देंगे, आज गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं कि हमारे पास टीचर्स की कमी है। भाई टीचर्स की कमी है तो टीचर्स की भर्ती करवा। आज 40,000 टीचर कम है हरियाणा प्रदेश में, उनकी भर्ती करने की बजाय स्कूल को बंद कर रहे हैं, और स्कूल को बंद करके उसी स्कूल को प्राइवेट लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। जो स्कूल सरकारी चल रहा है उस चलते हुए स्कूल को बंद करके प्राइवेट लोगों को देना चाह रहे हैं। ये तो शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं, कहीं प्राइवेट लोगों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। गरीब का बच्चा पढ़ ना सके, आप मान के चलो जो प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा, उनके बच्चों को फीस कौन देगा? प्राइवेट स्कूलों में तो 1000 से 1500, 2000, 6000, 5000 रुपये फीस है। गरीब कहाँ से लाएगा? सरकारी स्कूल में आज कम से कम जो बच्चा प्राइमरी 8th 10th तक की पढ़ाई करता है उसकी फीस तो नहीं लगती। चौधरी देवीलाल ने तो गरीब का बच्चा पढ़े इसके लिए 1 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से उसको दिया था, ताकि वो जाकर के एजुकेशन ले सके। ये एजुकेशन खत्म कर दी। तो BCA का आरक्षण सर अभी तक तो आरक्षण दिया नहीं ना। अभी तो कह रहे हैं कि BCA का अलग करेंगे, BCB का अलग करेंगे। BCB और BCA बनाने की जरूरत ही नहीं थी। बैकवर्ड का आरक्षण सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ये विवाद कांग्रेस में भजन लाल ने खड़ा किया था, और आज उसका फिर कहीं ना कहीं विवाद में डालने के लिए बीजेपी ने इस तरह के काम किए हैं।
हम आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण मिले, 27% मिले, 27% का आरक्षण बैकवर्ड को दिया जाए। तो एक स्टेट पॉलिटिक्स पे हम दो बातें, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। आप स्टेट की बात करते हो, गठबंधन। स्टेट में किसके साथ गठबंधन हो? ना तो हम बीजेपी के साथ जा सकते, ना हमारा कांग्रेस से हो सकता है, और ना ही ये जो जेजेपी वाले, इनसे बातचीत हो सकती है। इनसे तो बातचीत एक ही शर्त पे हो सकती है कि जाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से पहले माफ़ी मांगे अपने करतूतों की, जो इन्होंने गलत किया है, लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, तब जा करके कोई इस बात पे विचार किया जा सकता है। हमारे यहाँ के राव परिवार से आपके परिवार के अच्छे संबंध हैं, राव साहब थोड़ा सा बातों पे चर्चा होती है। राजनीतिक लोग जो आपस में मिलते हैं तो मान के चलो हर बात के ऊपर चर्चा होती है। कोई हालात इस किस्म के बन सकते हैं कल को कि हम लोग इकट्ठा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो सीबीआई का ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ विपक्ष कह रहे हैं। अब अपनी पार्टी पे तो कभी कार्रवाई की नहीं, विपक्षों पर ज़्यादा कर रहे हैं। जितना सीबीआई को, ईडी को हमने भुगता है, इस देश में शायद किसी ने भुगता हो। सरकार ने जितना बड़ा दुरुपयोग इसका किया है, आने वाले समय में भाजपा के लोगों को इस ईडी का, इस सीबीआई का और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे बड़ा सामना इन्हीं को करना पड़ेगा। सत्ता किसी की बेपोती नहीं है, सत्ता बदलती रहती है, सत्ता बदलेगी और बदलेगी तो फिर इनके जो गलत किए कारनामे सजाए तो सबसे ज़्यादा मिलेगी। एक नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि भाजपा 50 सीटों पर सीमित कर रह जाएगी 2024 में। क्या आप समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने ठीक कहा है, अगर तीसरा मोर्चा बन गया तो ये 50 सीटों पे सिमट जाएंगे।